सांख्य कारिका के ऊपर विरचित श्री वाचस्पति मिश्र द्वारा जो तत्वप्रमोदित किया है उसके पंचम श्लोक का विचार करते हुए प्रथम प्रत्यक्ष का लक्षण, तत्पश्चात अनुमान का लक्षण और शब्द प्रमाण का लक्षण दिया गया। इन्हीं तीन प्रमाणों में अन्य इतर जो उपमानादि प्रमाण है उनका अंतर्भाव किया जाता है। जैसे बताया यथा गौस तथा गवयः, इस वाक्य इसका शब्द प्रमाण में अंतर्भाव किया गया और गवय शब्द गो सदृशस्य वाचक, यह तो इसका अनुमान में अंतर्भाव किया गया। आगे जाकर के जो मीमांसक मत है, मीमांसा के मत में जो उपमान प्रमाण स्वीकारा जाता है उसका भी यहाँ पर अंतर्भाव करेंगे। तो देख लीजिए मीमांसक क्या कहते हैं। यत्तु गवयस्य चक्षु सन्निकृष्टस्य गो सादृश्य ज्ञानम तत् प्रत्यक्षम। यहाँ पर क्या हुआ था, गवयनिष्ठ गो सादृश्य ज्ञान से मम अनेन सदृशी मदिया गौ, ये जो हमने संवेदांत परिभाषा में पढ़ा वह और मीमांसक और वेदांत ये दोनों का उपमान आदि जो प्रमाण है वह समान ही है, उसमें कोई भेद नहीं है। इसलिए यहाँ पर कहता है यत्तु गवयस्य चक्षु सन्निकृष्टस्य, जो चक्षु के साथ सन्निकृष्ट समीप गवय है उसमें गो सादृश्य ज्ञान हो रहा है, अर्थात यह गाय के समान है। गवय का जो गो सादृश्य ज्ञान तत्प्रत्यक्षम एवं, सिद्धांत कहते वह प्रत्यक्ष ही है। अतः एवं स्मर्यमाणायाम गवय सादृश्य ज्ञानम प्रत्यक्षम, इसीलिए ही स्मर्यमाणायाम गवि अर्थात गाय का स्मरण होने पर गवय सादृश्य ज्ञानम है ना, स्मरण होने वाले गाय में देखो दोनों में क्या होता है, गवय निष्ठ गो सादृश्य ज्ञान, यहाँ पर गवय में गो सादृश्य ज्ञान होता है। इसी को ही उनके मत में यह कारण माना जाता है। और गोनिष्ठ गवय सादृश्य ज्ञान यह फल है, यह उपमिति है, उपमान है गवय निष्ठ गो सादृश्य ज्ञान। और जिसका स्मरण हो रहा है ऐसे गो में गवय के सादृश्य का ज्ञान होता है। ये दोनों भी गवय निष्ठ गो सादृश्य ज्ञान यह भी प्रत्यक्ष है और गोनिष्ठ गवय सादृश्य ज्ञान वह भी प्रत्यक्ष है, क्योंकि सादृश्य दोनों में एक ही है ना, एक ही धर्मों का वहां पर इधर और उधर भान हो रहा है। इसलिए कहते से गोनिष्ठ गवय सादृश्य ज्ञान यह प्रत्यक्ष ही है, तद्वत् स्मर्यमाण गो में होने वाला सादृश्य ज्ञान वह भी प्रत्यक्ष ही है। नहीं अन्य गवि सादृश्यम, गवय में जो सादृश्य है उससे अतिरिक्त गो में सादृश्य नहीं है। और अन्य गवय में अलग सादृश्य और गो में अलग सादृश्य, ऐसी बात नहीं है। जो गवय में सादृश्य ज्ञान हो रहा है वही तो गो में है, इसलिए यहाँ पर वह प्रत्यक्ष है। तो स्मर्यमाण गो में होने वाला सादृश्य ज्ञान वह भी प्रत्यक्ष ही है, क्योंकि यहाँ पर प्रत्यक्ष का बोध हो रहा है, दोनों भी एक ही है। जैसे अनेकों घटों में घटत्व एक होने से एक घट में हमने घटत्व को जान लिया, तो सभी घटनिष्ठ घटत्व को जान ही लिया, क्योंकि सब में रहने वाला घटत्व अलग अलग नहीं है। तो कैसा है, एक ही है। इसलिए ये मीमांसक मत में
स्वीकारा हुआ जो उपमान प्रमाण उसका प्रत्यक्ष में अंतर्भाव होता है। भूयो अवयव सामान्य योगो ही जात्यंतरवर्ती जात्यंतरे सादृश्यम उच्यते। भूय अर्थात अधिक है ना, पुनः पुनः अवयव सामान्य योगो ही अर्थात पुनः पुनः अवयव जो समान अवयव है उनका योग जात्यंतरवर्ती अर्थात किसमें, जो एक दूसरे जाति वाले पदार्थ में रहने वाला दूसरे जाति वाले में सादृश्य कहा जाता है। जैसे एक जातिमान पदार्थ गवय, दूसरा जातिमान पदार्थ गो। गो भूयः अवयव सामान्य अर्थात गाय और गवय इन दोनों के अवयवों की जो समानता है, बहुत अवयवों की समानता है, और उस अवयवों की जो समानता है अर्थात मुखत्व, लांगुलत्व, सूरत्व, श्रृंगत्व इत्यादि उनका एक पदार्थ में संबंध है। गाय में इन पदार्थों का जो संबंध है उसी संबंध को गवय में दिखा देना, यही सादृश्य है। सामान्य योगश्चैका और समान जो लांगुलत्व इत्यादि जो अवयव है उनका संबंध तो सब जगह पर एक ही है, अलग अलग सामान्य योग सब जगह पर समान ही है। सचेत गवय प्रत्यक्ष गव्यपि तथा, यदि वह सादृश्य सामान्य अर्थात सादृश्य, यही सादृश्य ये वह यदि गवय में प्रत्यक्ष है तो गो में भी प्रत्यक्ष ही है, अलग नहीं है। नो उपमानस्य प्रमेयांतरम अस्ति, इसलिए उपमान प्रमाण का अलग कोई प्रमेय प्रत्यक्ष से अतिरिक्त नहीं है। यत्र प्रमाणम उपमानम भवेत्, यदि विषय अलग हो तो उसका प्रमाण अलग हो सकेगा, लेकिन विषय अलग नहीं है, इसलिए अतिरिक्त प्रमाण भी नहीं है। यदि न प्रमाणांतरम उपमानम, इस तरह अतिरिक्त उपमान प्रमाण नहीं माना जाता। तब इसी तरह अर्थापत्ति प्रमाण का भी निराकरण करते हुए कहते हैं कि एवं अर्थापत्तिरपि न प्रमाणांतरम, इसी तरह अर्थापत्ति भी अतिरिक्त प्रमाण नहीं है। तथा ही जीवतश्चैत्रस्य ग्रहाभाव दर्शनेन बहिर्भावस्य अदृश्यस्य कल्पनम अर्थापत्तिरभिमता वृद्धानाम। ये कहते हैं ये कोई चैत्र जीवित था, जिंदा था और घर में नहीं था, है ना। इसमें अर्थापत्ति का लक्षण किया है, उपाद्य ज्ञान उपादक ज्ञान अर्थापत्ति। यहाँ पर जीवी देवदत्तस्य ग्रासत्वेन, यही क्या हो गया, उपपाद्य, और उपपादक है बहिस्सत्व, है ना। बाहर होने के कारण वो घर में नहीं है। तो यहाँ पर जीवी देवदत्तस्य ग्रासत्वेन बहिस्सत्वं कल्प्यते, क्या किया जाता है, वो बाहर होगा, जिंदा है घर में नहीं, है ना। इसके द्वारा बाहर उसके अस्तित्व की क्या की जाती है, कल्पना की जाती है। कहते तथा ही जीवतश्चैत्रस्य, कस्य जीवतश्चैत्रस्य अर्थात जिंदा जो चैत्र है उसके ग्रहाभाव दर्शनेन, घर में अभाव के दर्शन के द्वारा, वो घर में नहीं है ना। ग्रासत्व अर्थात घर में अभाव के दर्शन से बहिर्भावस्य अदृष्टस्य, इसका अदृष्ट अर्थात
जो न देखा गया। कौन? बहिर्भाव। बहिर्भाव अर्थात बहिस्तत्व, उसकी जो कल्पनम अर्थात कल्पना, उसे क्या कहते हैं? यही अर्थापत्ति अभिमत है। किनको? वृद्धानाम अर्थात बूढ़ों को। जो प्राचीन है उनको यही अर्थापत्ति मान्य है। जैसे भोजन में भी क्या होता है? पीनो देवदत्तस्य रात्र्या भुञ्जानस्य पीनो देवदत्तस्य न दिवा भुञ्जानस्य पीनो देवदत्तस्य रात्रि भोजित्वम कल्प्यते, है कि नहीं? और रात्र में खाता है ऐसी कल्पना की जाती है। गदे सा अपि अनुमान एवं अनुमानम एवं, ऐसी जो अर्थापत्ति है वह अर्थापत्ति भी को क्या है? अनुमान ही है, अनुमान से अतिरिक्त नहीं है। कैसे? देखिए, यदा खलु अव्यापक सन एकत्र नास्ति तदा अन्यत्र अस्ति। यदा खलु अव्यापक, जिस काल में निश्चित है जो अव्यापक है, यदि वह अव्यापक होते हुए एक जगह पर नहीं है तो दूसरी जगह पर वह होगा। अव्यापक व्यापक पदार्थ है और वह नहीं है, अर्थात वो कहीं पर भी नहीं है, लेकिन जो संकुचित है, छोटा है, यदि वह एक जगह पर नहीं है तो अन्य जगह पर होगा ही होगा। यदा अव्यापक एकत्र अस्ति तदा अन्यत्र नास्ति। यदा अव्यापक एक आदमी है, मनुष्य समझो, एक देवदत्त है, एक ही आदमी एक जगह पर है, घर में है तो बाहर नहीं है, और बाहर घर में नहीं है तो बाहर कहीं ना कहीं होगा, यही निश्चित हो जाता है। इति सुकर स्वशरीर व्याप्ति ग्रह, इस तरह अपने शरीर में व्याप्ति को ग्रहण करना सुलभ है। तथा च सतः, ऐसा होने पर ग्रहाभाव दर्शनेन, घर में चैत्र के अभाव के दर्शन रूप लिंग के द्वारा बहिर्भाव दर्शनम अनुमानम एवं, उसके बाहर का जो अस्तित्व है ना, उसके बाहर का ज्ञान होना, अर्थात घर में नहीं है तो वो बाहर है ऐसा ज्ञान होना, इसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अनुमान ही कहते, अर्थापत्ति नहीं। शंका की जा रही है, कहते न चैत्र से क्वचित सत्वेन ग्रहभाव शक्य अपन्नोतुम, कहते हैं चैत्र से क्वचित सत्वेन, चैत्र कहीं ना कहीं है, चैत्र के कहीं ना कहीं अस्तित्व होने से उसमें घर में उसका अभाव है, इस अभाव का कोई अपलाप नहीं कर सकता। अरे वाह, कहीं ना कहीं है तो घर में उसका अभाव है, ऐसा नहीं है, नहीं कि घर में उसके अभाव का अपलाप नहीं कर सकते। जैसे अभी यहाँ पर हर्ष आप लोग यहाँ पर तो करेंगे, ये घर में इनका अभाव नहीं है, ऐसा हो सकेगा? घर में आप लोगों का अभाव है कि नहीं? आपके अपने अपने स्थानों पर आपका अभाव है, तो ऐसे नहीं कहते हमारे घर में ही हर्षद है, ऐसा आपके माँ बाप बोलेंगे? हाँ, तो ऐसा नहीं होगा ना। अर्थात कहीं ना कहीं है तो घर में उसका अभाव नहीं, ऐसा नहीं बोला जा सकता। एक कोने में है तो दूसरे कोने में उसका अभाव निश्चित ही होता है। करेंगे न असिद्धो ग्रहभाव बहिर्भावे हेतु बहिर्भावे न हेतु स्यात्, जिसके द्वारा असिद्ध ग्रहभाव, अभी आपने क्या कि घर में ग्रह का अभाव ही नहीं है, तेरी अभाव ही असिद्ध होगा। असिद्ध अभाव के द्वारा सत्वम, है ना, अस्तित्व का अपलाप नहीं किया जा सकता।
है ना, एन सत्वमेव अनुपद्यमानम आत्मानम न बहिः अवस्थापयेत्। कहते एन अर्थात सत्व अपनयन कार्येण लिखा, कारणेन अर्थात सत्व का निराकरण, जिस सत्व के निराकरण के द्वारा सत्वम एव अनुपद्यमानम, सत्व अर्थात अस्तित्व जो सिद्ध नहीं हो रहा, अनुपद्यमान असिद्ध होने वाला कौन, असिद्ध होने वाला कौन, सत्व है ना, वह सत्व एन सत्व के निराकरण से, सत्व ही असिद्ध होने वाला सत्व अपने को बही न अवस्थापय, क्योंकि वह स्वयं असिद्ध हो रहा है तो अपने को अपनी बाहर में स्थिति व सिद्ध नहीं कर सकता। इसलिए घर के अभाव के द्वारा, घर में अभाव सिद्ध हो गया तो उसके बाद सत्व सिद्ध होगा, लेकिन आप घर में उसके अभाव की असिद्धि बता ही नहीं सकते। अभाव की असिद्धि नहीं बता सकते तो बाहर के सत्व का निषेध नहीं कर सकते, बाहर के सत्व का निषेध नहीं कर सकते तो उस पदार्थ की स्थिति सिद्धि हो जाती है, उसके अस्तित्व का निराकरण कोई भी कर नहीं सकता। तथा ही चैत्रस्य ग्रह सत्वेन सत्व मात्रम विरुध्यते। ग्रह सत्व मा एक विकल्प किया, क्या किया है, लेकिन ऐसे टाइम में जो ना आपका विकल्प भी ऊपर से जा रहा है, इतनी एकाग्रता है ना। चैत्रस्य, अब ये शंका हो रही, कहते हैं कि चैत्र घर में नहीं है, इसके द्वारा वो कहीं भी नहीं है ऐसा कहना चाह रहे हो, अथवा घर में नहीं है ऐसा कहना चाह रहे हो। आपने घर के सत्व का विरोध किया जाता है अथवा सभी जगह पर उसके अस्तित्व का विरोध किया जाता है। क्या शंका की, क्या विकल्प किया, घर में विरोध किया जाता है, घर में विरोध किया जाता है, घर में अस्तित्व का विरोध किया जाता है कि सभी जगह पर के अस्तित्व का विरोध किया जाता है। किसके द्वारा, कौन करेगा विरोध, कोई भी, शंका करने वाले पर उसका क्या लेने देना है। घट का अभाव किसका विरोध करेगा, घट का विरोध करेगा, कि शंका करने वाला वहां पर आकर विरोध करेगा। चैत्र नहीं है इसका विरोध किया, शंका करने वाला करेगा, उसको क्या लेना देना है। चैत्र का अभाव, चैत्र के अस्तित्व का विरोध करेगा, बोले शंका करने वाला, वहां लिखा है ग्रासत्वेन विरुद्धते। कर्ता कौन है, ग्रासत्व, कर्म कौन है, सत्व मात्रम ग्रह सत्व, ग्रह सत्व, ग्रह में अस्तित्व, चैत्र का घर में अस्तित्व का अभाव, वह सत्व मात्र का विरोध करता है अथवा घर में अस्तित्व का विरोध करता है। ये विकल्प किया, कौन है करता, विरोध करने वाला कौन है, ग्रह सत्व। चैत्र से ग्रह सत्व के द्वारा सत्व मात्र का विरोध किया जाता है अथवा ग्रह सत्व का विरोध किया जाता है, कोई दूसरा विरोध नहीं। अस्तित्व का विरोध उसका अभाव करता है। सिद्धांत करते हैं पूर्व पक्ष विरोध पक्ष क्या, ये विकल्प है। क्या किया जाता है, कहते न तावत क्वचन यत्र क्वचन सत्वस्य अस्ति विरोधा ग्रह सत्वेन। कहते न तावत, तावत अर्थात आदौ, यत्र क्वचन अर्थात जहाँ कहीं भी, यत्र अर्थात जहाँ, क्वचन अर्थात कहीं भी, सत्वस्य विरोध न अस्ति,
अगर घर में पदार्थ नहीं है, घर में नहीं है, तो सभी जगह के अस्तित्व का विरोध नहीं हो सकता। कहा कि राम घर में नहीं है तो राम कहीं भी नहीं है, ऐसा थोड़ा ही होता है। ग्रासत्व के द्वारा सभी जगह के अस्तित्व का विरोध नहीं किया जाता, क्योंकि भिन्न विषयत्वात्, दोनों का विषय भिन्न है। चैत्र घर में नहीं है, ये तो घर में अस्तित्व का अभाव बता रहा है, और अन्य बाहर का सत्व बाहर बता रहा है, इसलिए इन दोनों में कोई विरोध नहीं। विरोध होने पर ही निषेध होता है। यहाँ पर घर में नहीं है और बाहर है, इन दोनों का कोई विरोध नहीं है। क्या है? क्या विरोध है? कुछ भी। अगर घर में नहीं है, इसके द्वारा चैत्र का पूरा अभाव सिद्ध हो जाएगा कि नहीं? फिर क्या होगा? और बाहर में अस्तित्व की सिद्धि हो जाएगी। अर्थात ग्रहासत्व किसका विरोधी है? फिर बहिसत्व का तो कुछ विरोधी नहीं है। ग्रहासत्व किसका विरोधी है? ग्रह सत्व का विरोधी है, बहिसत्व का विरोधी है। कहा कि घर में नहीं है, अर्थात जो लोग घर में है कह रहे थे उसका विरोध किया, लोगों का नहीं, उसके बोलने का। जो घर में है कह रहा था, घर में होगा, तो घर वालों ने कहा नहीं, घर में नहीं है। इस घर में है, इस घर में है, इस कहने का विरोधी है, घर में नहीं है। अन्य का विरोधी नहीं है। पर कभी भी अभाव घट नहीं है, ये किसका विरोधी है? घट है का विरोधी है। देश सामान्य थोड़ा टाइट, तुरंत एकाग्र नहीं होते ना, तो इधर उधर चला जाता है विषय। देश सामान्य ग्रह विशेषाक्षेपोपि पाक्षिक इति समान विषयतया विरोध इति चेत् न तद देश सामान्य। देश कौन सा है? घर। देश क्या है? घर। ग्रह सत्व और ग्रह सत्व, इन दोनों का देश एक ही है, घर। देश सामान्य न ग्रह विशेष आक्षेपोपि पाक्षिक। ग्रह विशेष अर्थात दूसरा कोई घर, उस दूसरे घर का आक्षेप अर्थात अर्थपतः लाभ भी पाक्षिक ही है। एक पक्ष में प्राप्त है और एक पक्ष में नहीं। इसलिए समान विषयतया विरोध इति चेत्, समान विषय होने से देखो, एक किसने कहा कि एक पक्ष में हम क्या करेंगे, दूसरा घर लेंगे। एक बार घर, ये घर लिया, एक बार दूसरा घर ले लिया, है ना? तो इसके द्वारा घर यह भी आक्षेप से प्राप्त है, पाक्षिक है। इसलिए यहाँ पर बहिसत्व इस घर में नहीं है तो बाहर है, तो बाहर यहाँ पर भी ये घर ही लेंगे। घर में नहीं है, घर में है, तो कहते दोनों का विषय क्या हो गया? समान ही हो गया। समान विषय होने से यहाँ पर विरोध तो होगा ही होगा। तो सिद्धांत कहते न, अरे हमको ये देखना चाहिए प्रमाण निश्चित, प्रमाण के द्वारा निश्चित कौन? ग्रहे सत्वस्य। प्रमाण के द्वारा देखा, हमने नेत्र से आपने देखा कि घर में चैत्र नहीं, प्रमाण के द्वारा निश्चित है। क्या है? घर में अस्तित्व, चैत्र का अस्तित्व, असत्व।
पाक्षिकतया, वो कैसा है? हाँ, क्या लिखा है? पाक्षिक अर्थात अर्थतः लाभ। पाक्षिक एक पक्ष में प्राप्त होने से, एक पक्ष में प्राप्त होने से सांशयिकेन ग्रहसत्वेन प्रतिक्षेपा योगात, जो संशय हो गया ना किसी को, तो देखिए किसी को संदेह हो गया वो घर में ही, किसी ने कहा कि घर में नहीं है और कोई कहता कि घर में ही है, किसी को संदेह हो गया झूठ बोल रहा है, तो संशय से आने वाला ग्रह सत्व, संशय से कहते कि चैत्र घर में ही है, किसी को संदेह हो गया नहीं ये सत्य नहीं बोलते लोग, ये घर में ही है लेकिन हमको झूठ बोल रहे हैं। ऐसा जो संशयिक घर में अस्तित्व चैत्र का मानते हैं, उस वह संशय युक्त होने से है ना, संशय जो ग्रह सत्व, उसके द्वारा ग्रह सत्व का निषेध नहीं किया जा सकता। क्या किया जा सकता है? हाँ, समझ में आया? लेकिन हाँ, क्यों? अरे घर में आप नहीं हो और किसी मूर्ख को संदेह होगा कि आप घर में हो, तो घर में नहीं है इसका बाद होगा। हाँ, घर में चैत्र नहीं है ये निश्चित है, और दूसरा बोल रहा है कि नहीं वो घर में ही है, तो इसके द्वारा घर में चैत्र आएगा क्या? तो वही तो बात है, प्रमाण के द्वारा निश्चित जो ग्रह है असत्व, उसका पाक्षिक जो संशय, कौन सा संशय? ग्रह सत्व का संशय, उसके द्वारा निषेध नहीं हो सकता। किसका निषेध नहीं हो सकता? ग्रह सत्व का निषेध नहीं हो सकता। किसके द्वारा? संशयिक ग्रह सत्व के द्वारा ग्रह सत्व का निषेध नहीं हो सकता। ध्यान में आता है? अच्छा, मैं कल पूछ लेता हूँ, है ना? पूछना तो पड़ेगा। अच्छा, नापि प्रमाण निश्चित ग्रहाभाव पाक्षिकम अस्य ग्रह सत्वं प्रतिक्षिपन सत्वम अपि प्रतिक्षेप्तुम सांशयिकत्वं च व्यपनेतुम अर्हति इति युक्तम। कहते कि प्रमाण निश्चितो ग्रह भाव, प्रमाण के द्वारा निश्चित ग्रह में अभाव, घर लाभ को क्या करोगे? घर का अभाव। ऐसे में घर में अभाव, चैत्र का घर में किसके द्वारा निश्चित है? प्रमाण के द्वारा निश्चित है। प्रमाणों के द्वारा निश्चित चैत्र का घर में अभाव, वह ग्रह भाव पाक्षिकम अर्थात पक्ष में आने वाला कौन? अस्य ग्रह सत्वम। कस्य ग्रह सत्व? चैत्र का घर में जो सत्व अस्तित्व, वो कैसा सत्व है? पाक्षिक, संशय के द्वारा एक पक्ष में प्राप्त हुआ जो पाक्षिक ग्रह सत्व, किसका? चैत्र। प्रमाण के द्वारा क्या निश्चित है? ग्रह भाव निश्चित है, और उसमें ग्रह सत्व कैसा है? पाक्षिक। तो ग्रह भाव है ना, ग्रह भाव पाक्षिक ग्रह सत्व का प्रतिक्षेपण अर्थात निषेध करते हुए सत्वम अपि प्रतिक्षेप्तुम, उसके अस्तित्व का भी प्रतिक्षेप अर्थात निषेध करने के लिए समर्थ नहीं है। बस वो घर में अस्तित्व का निषेध करेगा, चैत्र के अस्तित्व का ही वह निषेध नहीं कर सकता।
जो घर में अभाव है, कहा कि चैत्र घर में नहीं है, यह वाक्य घर में चैत्र है, इसका केवल इसका निषेध करेगा, चैत्र ही नहीं है इसका निषेध नहीं कर सकता। वही कहा सत्वम अपि प्रतिक्षेप्तुम न अर्हति, और दूसरा दिया कि सांशयिकत्वंच व्यपनेतुम न अर्हति, उसके संदेह का भी निषेध, सांशयिक सत्व का भी निषेध नहीं करेगा ना, बस घर में नहीं है इसका निषेध करेगा। सब ऐसा सत्व का कहीं पर भी वह है, कहीं ना कहीं है, इसका निषेध नहीं कर सकता, और कहीं ना कहीं है इसका संदेह का भी निषेध नहीं कर सकता, बस घर में है इसका निषेध करेगा। ग्रहावच्छिन्नेन चैत्राभावेन ग्रह सत्वम विरुध्यते, कहते कि ग्रहावच्छिन्न जो चैत्राभाव, ग्रहावच्छिन्न पता है घर में होने वाला चैत्र का अभाव, उसके द्वारा ग्रह सत्व का विरोध किया जाता है, अन्य का नहीं। न तो सत्व मात्रम, पूरे अस्तित्व का निषेध नहीं किया जाता। तस्य तत्र औदासीन्या, तस्य अर्थात चैत्राभावस्य तत्र एक सत्व मात्र का निषेध करने में उदासीन होने से, तस्मात् ग्रहाभावेन लिंगेन सिद्धेन, ग्रहाभाव रूप जो सिद्ध लिंग है, हेतु है, उसके द्वारा सतबहिर्भाव अनुमीयत इति युक्तम, इसे कहते हैं सत अर्थात जो जीवी जिंदा पदार्थ का बहिर्भाव बहिर्सत्व का अनुमान किया जाता है। यह इसमें जो अर्थापत्ति प्रमाण माना जाता है उसका निराकरण किया और उसका अनुमान में ही अंतर्भाव किया गया। इसी खंडन के द्वारा किसका खंडन होता है इसको देखिए, केवल एतेन विरुद्धयोः प्रमाणयोः विषय व्यवस्थया अविरोधापादनम अर्थापत्तिर विषयः। इससे क्या हो गया कि विरुद्धयोः प्रमाणयोः, जो विरुद्ध प्रमाण है उनके विषय व्यवस्थया, विरुद्ध प्रमाणों के विषयों के व्यवस्था के द्वारा अविरोधापादनम, अविरोध की प्राप्ति कराना, अविरोध बताना, यही अर्थापत्ति का विषय है। इस तरह से इसका भी खंडन हो गया। विरुद्ध प्रमाणों का कोई विरोध नहीं है, क्योंकि विरुद्ध जो प्रमाण है उनका विषय अलग अलग होने से उन प्रमाणों में कोई विरोध नहीं है। यह सिद्ध करना ही अर्थापत्ति का विषय है। ये जो किसी का बताना था उसका भी खंडन हुआ। कैसे कहते हैं, अवच्छिन्न अनवच्छिन्नयोर विरोधा भाव है ना, अवच्छिन्न और अनवच्छिन्न इनका कोई विरोध नहीं होता। उदाहरणानि अर्थापत्ति रेवम एवं अनुमाने अंतर भावनीयानि, कहते हैं अर्थापत्ति के अर्थापत्ति है उदाहरणांतराणी, दूसरे उदाहरण इसी तरह अनुमान में अंतर्भूत करने चाहिए। तस्मात् अनुमान न अनुमानात् प्रमाणांतरम अर्थापत्ति सिद्धम, इसलिए अनुमान से अर्थापत्ति अलग प्रमाण नहीं है, यह सिद्ध हुआ। और बाकी आपको जग जाएगा। ओम